कि जैसे एक बुड्ढा और बुड्ढी है, हाँ कर रहे हैं, हाँ तो है ना, बुढ़िया बोलती है हो गया क्या, तो बुड्ढा बोलता है हाँ लगता तो ऐसा ही है कुछ, तो बुढ़िया बोलती है अच्छा, तो फिर आ इस टाइप के। हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान आई हुई हैं जिन्हें आपने देखा है, उनकी वेब सीरीज़ देखी हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और बहुत ज़्यादा दबंग हैं ये, और इनकी दबंगाई के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। ये एकदम बिंदास हैं। इनका नाम है सोनिया माहेश्वरी। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। थैंक यू दोस्तों मुझे इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू दीदी आपने इतनी तारीफ करी उसके लिए। तो इन्होंने मुझे बुलाया है पॉडकास्ट के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोनिया जी, आप रेडी हैं? मैं आपसे कोई भी सवाल कर सकती हूँ। वो बिंदास भी हो सकते हैं, बोल्ड भी हो सकते हैं और एकदम बेबाक भी हो सकते हैं, तो आपको कोई परहेज नहीं है? नहीं, मुझे सबसे पहले ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक, कि आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आपका बचपन कहाँ गुजरा हुआ है? एक्चुअली बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान। अजमेर के पास एक छोटा सा जिला है, छोटा सा तहसील बोल लो उसे, ब्यावर पुष्कर है उसके पास में। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो भी मैंने ब्यावर सिटी से ही करी है, और बाकी उसके अलावा जो आगे पढ़ाई की है वो मैंने जयपुर से की है। तो आपको वहाँ पे, मतलब आप कितने साल थे वहाँ, मतलब, और बचपन आपका पूरा वहीं गुजरा हुआ है? हाँ, मेरा जन्म हुआ था नीमच सिटी में, मध्य प्रदेश, और फिर वहाँ से मेरे फादर एक्चुअली इंजीनियर थे श्री सीमेंट में। तो मेरे फादर और मदर जो है ब्यावर में मेरे पापा की जॉब थी। तो बचपन से जब से मैं होश संभाला है मैंने 3 साल से, तब से मैंने ब्यावर से ही स्टार्टिंग में एजुकेशन ली है। मैं, मेरी छोटी सिस्टर, मम्मी पापा सब हम वहीं पे ही रहे हैं, और मैंने कॉलेज भी वहीं कंप्लीट किया है। आपकी ऐसी कुछ यादें हैं जो आपको आज भी सताती हो, अच्छी लगती हो, आपके बचपन की या वहाँ की? हाँ लगती है ना, जैसे मतलब मुझे याद है कि मैं 3rd क्लास में थी, तब से मुझे लड़के फ्लर्ट करते थे। मतलब मैं बचपन से ही ब्यूटीफुल थी, ऐसा नहीं कि मैं अभी जाके हुई हूँ, कुछ भी ऐसा मैं नेचुरल हूँ, मतलब मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं करा रखा है। तो मतलब 3rd क्लास से लड़के मुझे गलियों में मतलब छेड़ना ये सब, पापा को स्कूल की सारी शिकायतें जाके बताती थी, और पापा डंडा लेके स्कूल में जाते थे कि हमारी बच्ची पढ़े कैसे, बताओ। अभी प्रिंसिपल जो थे वो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते थे लड़कों के लिए, पर फिर मैं बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मतलब उनको स्कूल से निकालने तक की धमकी दे दी कि निकाल देंगे, पर मेरा क्या, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ, तो मैं बोलती थी नहीं रहने दो पापा, स्कूल में तो मत निकालो, पर डांट दो कि मतलब ऐसा ना करे, गलियों में मेरा रास्ता ना रुके, छिछोरों की तरह मुझे छेड़ता। मतलब आपके वहाँ पे जहाँ से आप बिलोंग करती हैं वहाँ पे, मतलब हर उसमें गलियारों में आपके चर्चे थे? अरे मतलब मैं छोटी सी थी, जब मेरे को समझ में ही नहीं आता आई लव यू क्या। फर्स्ट टाइम आपको किसी लड़के ने आई लव यू बोला था तो आपको कैसा लगा था? बहुत छोटी थी, 3री क्लास में पढ़ती थी, 3rd क्लास में कोई बच्चा क्या समझता है। तो आपने पापा को जाके बोल दिया, पापा आई लव यू मतलब होता क्या है? तो पापा ने बोला कि ये तेरे को वर्ड किसने बोला, पहले तो ये बता। मैंने कहा ऐसे ऐसे कि लड़के बोलते हैं मुझे, तो बोले कि चल मैं कल तेरे स्कूल चलता हूँ। ऐसे होता था। मेरा सवाल ये है कि आपको मुंबई में आके कितना समय हो गया और आप यहाँ किन किन चीज़ों से गुजरी हैं, और कैसे कैसे आपके जो रहस्य हैं आपने कैसे कदम जमाया, उन रहस्यों से जरा पर्दा हटाइए। मुंबई में मैं आई थी 2015 में, मेरे को हो गया 10 साल मुंबई में। काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया, मेहनत की, और काफ़ी अच्छे लोग भी मिले, काफ़ी बुरे लोग भी मिले। तो वो तो सबकी लाइफ में ही होता है कि आप कभी किसी नए शहर में जा रहे हो और नए लोगों से मिल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान अच्छा हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मतलब अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मुझसे टकराए, किसी ने काम दिया, किसी ने टाइम पास किया, किसी ने मेरे को चीट किया। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मली है कि मुंबई शहर में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो कितने धोखेबाज लोगों से आपका पाला पड़ा? देखो काउंटिंग नहीं है, मगर ऐसा है कि जैसे अब आप जा रहे हो,
आपके किसी ने बोल दिया आपको ये मूवी में काम मिलेगा या सीरियल में, आ जाना मीटिंग के लिए। अब आपको क्या पता कि वो बंदा है कि वो आपको सीरियसली काम देने के लिए बुला रहा है, आपको तो आप तो जानते ही नहीं उसे। राइट। तो अब मोस्टली तो कोई ऐसा तो नहीं कि आ जाओ हमारी फैमिली के बीच में बैठ के हम काम की बातें करते हैं, कोई भी ऐसा तो नहीं करेगा ना। सब ऑफिस खोल के बैठे हैं तो बुलाएंगे कि भाई हाँ आओ ऑफिस में, हम आपको देते हैं काम, चल तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे लिए। अब फिर बाद में आपको क्या पता कि वो टाइम पास या किस वे से बुला रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है हमें क्या मालूम। तो पर क्या करे, अभी आप आ गए हो इस फील्ड में और आ गए हो मुंबई शहर में, और आपको वापस तो अब आप गांव के कल्चर में आप ढल ही नहीं सकते कि आप जाके वहां गृहस्थी बसा लो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको तो फिर आपने जो लाइफ का डिसीजन लिया है तो उसमें आपको ठोकर तो लगेगी ना, तो वो होता था। तो आपको यहाँ पर अपना सब जमाने में कितने साल लगे? देखो जमाने में तो क्या, मैं आज भी जमा ही रही हूँ आज भी मैं जमा ही रही हूँ। ऐसा नहीं क्योंकि मैं सेटल हो गई, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं। आज रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, ऐसी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आपने आपके पास इतना है कि आप बैठ के खा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आप रोज स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। हमने और हमारे दर्शकों ने आपका काफी नाम सुना है, और आप पे एक टैग लगा हुआ है दूध वाली का। हाँ, तो हम ये जानना चाहते हैं, हम हमारे दर्शक, कि आपने अपना पहला कदम इस बोल्ड इंडस्ट्री में कब रखा, और ये आपने पहले से ही सोच के आए थे कि नहीं मुझे ये करना है, या सडनली रख दिया बस? देखो मैं पहले से कुछ भी नहीं सोच के आई। इवन मैंने लाइफ में इवन ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मुंबई की शक्ल भी देखूंगी, क्योंकि देखो राजस्थान कहाँ, मुंबई कहाँ, और वो भी एक छोटे शहर की लड़की और इतना बड़ा शहर। तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है कि आप मतलब इतने बड़े सपने में भी नहीं सोचोगे। हाँ, मेरे को बचपन से मूवीज देखने का और गाने सुनने का, डांस करने का, ये सब शौक थे। तो मैं स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करती थी, तो डांस करती थी और मैं नाटक करती थी, मतलब वहाँ पे शोज वगैरह। तो मुझे वो सब इंटरेस्ट था, पर ये नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा कि मैं खुद एक्ट्रेस बनने के सपने सोचूंगी। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। बट मुंबई में क्या है कि देखो आपको काम मिल रहा है, बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि मैं तो इसी चीज से खुश हूँ कि चलो मैं फिल्म लाइन में हूँ। लोग तो तरसते हैं कि हाँ होती क्या है फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं तो इसी बात से हैप्पी हूँ कि चलो मुझे काम मिला और मैं फिल्म लाइन में हूँ, तो लोग मुझे जानते हैं। दूध वाली कैसे बन गए? दूध कैसे बेच दिया आपने उस दिन सडनली, अचानक से वो इतना फेम पा लिया? वो आप हमें किससे बताइए अपने। नहीं, मैंने दूध बेचा नहीं दोस्तों, मेरे को दूध बिकवाया है मुझे ना केटली मेरे पास थी नहीं, मुझे दी है टीम लोगों ने तो ऐसा नहीं है। तो मतलब देखो क्या है ना कि वो मुझे वेब सीरीज का ऑफर आया था, और मुझे है ना पता नहीं था उस टाइम। और लॉकडाउन था क्या उस टाइम? नहीं, लॉकडाउन खत्म हो चुका था। आफ्टर लॉकडाउन का सीन था वो। और उससे पहले भी मैंने एक डायरेक्टर है मुकेश करके, उसके थ्रू थोड़ी 2-3 वेब सीरीज की थी। तो बोल्ड का तो बिकने तक ऐसा तक किया था मैंने। तो इतना तो मेरा था कि मतलब मैं ऑलरेडी मतलब करती थी थोड़ा बहुत काम, हल्का छोटा मोटा। लेकिन कोई वेब सीरीज हिट जाना ये तो किस्मत की बात है, इतने कॉम्पिटिटर मुंबई शहर में। तो अभी वो अच्छी है कि लोगों ने इतना प्यार दे दिया मुझे, तो लोग मुझे जानते हैं आज नाम से, काम से, फेस से। तो थैंक यू सो मच। और दूध वाली जो वेब सीरीज थी या और अदर जो वेब सीरीज है, वो कभी हमको बताते नहीं है। हमको सिर्फ फोन पे बोल देते हैं कि कल आपको सेट पे आना है, तो सेट पे बुला लिया और जाते ही मुझे वो कपड़े पहना दिए पीले कलर के, केटली दे दी, अब जाओ बेचो। अभी क्या कभी जिंदगी में किसी ने दूध ना बेचा हो लेकिन मेरे को बेचना पड़ा क्योंकि मुझे बोला, तो बेच लिए। तो आपको मतलब अच्छा लगा ये? एकदम बोल्ड शूट था आपका, एकदम पावरफुल था। हाँ। तो आपको मतलब सेट पे मतलब क्या क्या सुविधाएं मिली और कैसा महसूस हुआ? नहीं देखो, सुविधाएं तो टीम इज टू मच गुड, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं की हूँ किसी चीज में। मतलब बहुत अच्छा ही टीम था। और जो है कि एक्सपीरियंस अच्छा लगा। मतलब
मेरे को लोगों ने पसंद किया, ये बड़ी बात है कि उस वेब सीरीज के थ्रू या मेरी वेब सीरीज के थ्रू लोग मुझे जानने लगे कि हाँ आप तो वेब सीरीज एक्टर हो, वेब सीरीज में काम करती हो, तो मतलब लोगों से पहचान मेरी वहीं से हुई। उसके पहले तो मुझे इतने ज्यादा मतलब जैसे ही रिलीज हुई आपकी दूध वाली वेब सीरीज वैसे ही चारों तरफ रातों रात वायरल हो गया कि सोनिया माहेश्वरी की ये हुई है ये वेब सीरीज। तो थैंक यू सो मच जो मेरे को आप लोगों ने सपोर्ट दिया। आपने आपका वो टैटू बहुत ज्यादा मशहूर है। हाँ। तो इस टैटू के बारे में भी थोड़ा बताएं। नहीं देखो क्या होता है ना कि मैंने सोचा नहीं था, मैंने अपनी लाइफ में ये एक टैटू बनवाया था माँ और पा करके। हाँ। तो ये जयपुर में बनवाया था, मैं जब जयपुर में पढ़ती थी। फिर जब मुंबई आई तो यहाँ पे ट्रेंड है टैटूज और ये सब चीज़, गोवा मुंबई इज द फेमस फॉर टैटू। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी, बोर हो रही थी, तो मैंने कहा क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी बहुत टेंशन हो रहा है। और मुंबई में ये छोटे मोटे डिप्रेशन और छोटे मोटे काम का टेंशन ये सब चलता ही रहता है, आप कभी फ्री माइंड में इतना ज़्यादा नहीं रिलैक्स हो सकते। तो मैं क्या करूँ यार बैठे बैठे, तो मेरे टैटू वाले को घर पे बुला लिया और मैंने कहा चल भाई तू एक काम कर, तेरे को तू बैठा रहे बन। और सच बताऊँ ना उस टाइम पैसे नहीं थे, फ्री का है ये। तो आपने ये जो टैटू बनवाया उसको घर पे बुलाया। हाँ। तो उसने तो आपके ये हाँ ये मोस्टली मेरे से सवाल पूछते हैं लोग कि टैटू वाले के मजे होंगे। टैटू वाले ने देखा था क्या? नहीं देखो क्या होता है ना कि आज जैसे मैं वेब सीरीज करती हूँ है ना, तो मेरे मजे नहीं है, वो काम है ना, कि ऐसा नहीं कि मैं किसी लड़के के ऊपर कूद रही हूँ तो वो मेरे मजे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं। तो टैटू वाले ने भी सेम किया, काम किया अपना, बस और कुछ नहीं था। फिर भी आंखों से तो देखा होगा ना। अभी आप पूरी दुनिया देख रही है तो अभी क्या टैटू वाला देखेगा स्पेशल। फिर ये आपने बोला होगा उसे कि कुछ ऐसा बना दो कि बस मैं छा जाऊं। हाँ तो ये क्या बना हुआ है? नहीं ऐसे है कि क्वीन है, अच्छा नॉर्मल क्वीन है ऐसे। हाँ। मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं क्वीन हूँ तो मुझे किंग मिले अच्छा सा। तो बस वो मैंने अपनी याददाश्त को यहाँ छपा लिया। कितने घंटे लगे इस टैटू को बनाने में? मैंने रात को 8 बजे बुलाया था टैटू वाला। और टैटू वाला गया क्या सुबह 4 बजे? नहीं रात को 3 बजे तक टैटू बनता रहा, क्योंकि इतना हैवी और इतना ज्यादा बारीक इसमें काम है ना। मैं मानोगे नहीं, ये वाला मेरा 40 इंच का हो गया था। अरे और ये वाला रह गया, तो मैं तो 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकली। मतलब बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया, आप डर गए होगी कि भाई ये ठीक होगा या नहीं डर नहीं गई, टिटनेस के इंजेक्शन लगवाने पड़े क्योंकि ब्लड भी आ गया था। और उसके अलावा जो है कि कैसे जाओगे स्वेलिंग में, कोई कपड़े नहीं पहन सकते आप। बहुत दर्द होता है बिना कब, तो मैं बहुत 1 महीने तक तो मैं घर से बाहर नहीं निकली। और आपकी बॉडी पर कहाँ टैटू गए? ये भी सीक्रेट जरा बता ही दीजिए हमारे दर्शकों को। कुछ नहीं, अभी मैंने एक नया टैटू बनवाया बम पे भी है टैटू? अभी बनवाया। तो वो कैसे देखती होंगे लोग? वेब सीरीज देखेंगे तो देखेंगे और क्या। दोस्तों सोनिया जी के बम पे भी 2 टैटू हैं। बटरफ्लाई ना, वो बटरफ्लाई मुझे उड़ा के आसमान में ले जाएगी। तो टैटू का आपको शौक है? हाँ। और कितने वेब सीरीज की हैं आपने? मैंने काफी वेब सीरीज की है, वेब सीरीज भी किया है मैंने, ज्यादा पॉर्न भी काम किया है। और उसके अलावा मैंने काफी वेब सीरीज मतलब मैंने कर ली होगी कम से कम 25-30 से भी ऊपर। हमारे दर्शक बहुत टाइम से ये जानना चाह रहे थे कि ये जो हमारी पॉर्न इंडस्ट्री है, एडल्ट इंडस्ट्री है, हाँ, उसके डार्क सीक्रेट क्या है, और अगर कोई पॉर्न स्टार बनना चाहे तो उसका प्रोसीजर क्या है और कैसे बनते हैं, कैसे ऑडिशन होते हैं? देखो ऑडिशन तो क्या है कि जैसे मेरे को बहुत से लोग पूछते हैं अभी कि हमें काम करना है, पॉर्न में काम करना है मैम, आप हमें काम दिला दो ऐसे। तो देखो जब मैं आई थी इस इंडस्ट्री में तब मेरा तो लकी काम किया था कि मतलब अचानक से मुझे चांस मिला। मैं तो सीरियल करती थी, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, छोटे मोटे रोल्स, पुलिस बन गई, कभी छोटा साइड कैरेक्टर कर लिया। मुझे कौन सा नॉलेज था कि क्या है वेब सीरीज, है ना। लेकिन फिर क्या है कि अचानक से जब आपका आप मतलब
वो होता है कि आपकी किस्मत कभी भी रातों रात बदल सकती है। हाँ। मतलब वो कोई लिखा नहीं होता, हो सकता है आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कल कहाँ बैठी हूँ मुझे नहीं मालूम, है ना। तो वो चीज होती है। तो अगर जिसको भी पॉर्न में काम करना है या जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या सजेशन दूं कि मतलब क्या करोगे आप मतलब पूरी तैयारी के साथ आना। हाँ। नहीं, आपका कहने का मतलब पूरी तैयारी के साथ आओ और अपना औजार एकदम धार होना चाहिए। बस यही समझ लो। और मतलब औजार में दम नहीं है तो फिर मत आओ। हाँ, फिर मत आओ। और मतलब अभी क्या बोलूं, कांटेक्ट जिसका लिंक अच्छा है ना वो पहुंच सकता है बस। हाँ। आप कितना भी मतलब घिस लो मुंबई शहर में, कुछ नहीं होगा। आपका लिंक अच्छा है, आपको लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपको लुक मिल जाएगा। नहीं, जैसे बहुत सारे न्यू कमर्स होते हैं कि नहीं करना है पॉर्न पिक्चर में हमें करना है, हमें बुलाओ। जब आ जाते हैं तो उनकी फट क्यों जाती है? हाँ, ये तो होता ही है। ऐसे लोगों से आपको पाला पड़ा है मेरा। जरा बताएं। मतलब ऐसा हुआ है कि बाहर, हाँ हमको करना है। जैसे होता है ना कि वो पेप्सी खोलती झाग और बाद में ठंडी। तो होता है ना, पेप्सी की बोतल या बियर की बोतल खोलते एकदम झाग निकलता है। हाँ। फिर एकदम सुर्र वो बैठ जाती है। तो जब ऐसा फुर हो जाता है और वो लोग बैठ जाते हैं तो उनकी जो को आर्टिस्ट है उसको तो बहुत वेट करना पड़ता हो। वेट क्या, मतलब आप समझोगे नहीं कि बहुत बार ऐसा हुआ कि 2-2 दिन तक शूट ही नहीं हुआ। मतलब क्यों वो वेट कर रहे हैं? हाँ, वेट कर रहे हैं। ले ली, सब ले लिया, शूटिंग वो हो ही नहीं रहा है। तो मतलब क्या हो जाता है उसमें? कोई इंजेक्शन देखो क्या होता है ना कि कई बार इंसान कैमरे के सामने हर चीज करना इतना भी आसान नहीं है। जिसने किया ही नहीं हो, जिसको मालूम ही नहीं है तो कि डर के मारे शर्म से खड़ा नहीं होता। कई बार डर भी होता है, कई बार शर्म भी होता है, और कई बार क्या होता है ना कि अगर हम माइंड में स्ट्रेस लेके काम कर रहे हैं तो आपका सक्सेस नहीं होगा। आप माइंड फ्री हो जाओ कि आप कोई प्रोफेशन है तो आपको करने का है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे कभी ऐसा हुआ है आपने खूब हिलाया, ले आप बेचारे रिक्वेस्ट की होगी, अरे सोनिया जी थोड़ा हिला दीजिए, जल्दी हो जाएगा। अरे हिला क्या, मतलब आप समझोगे नहीं, पूरा सेट हिल गया। इतने हिलाया आपने? और इतने घंटे हिलाया क्या? मतलब एक बंदा आ गया था सेट पे, अभी क्या बोलूं, उसका नाम सबको पता है, सुमित करके। भाई मानोगे नहीं, उसने 24 वाइग्रा ले ली इस चक्कर में। अरे बाप रे, हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई उसको। डॉक्टर को फोन किया। हाँ। सब सेट पे भागने लग गए। हाँ। कि हम तो जा रहे हैं इसको छोड़ के और तेरे को छोड़ के, क्योंकि वो लड़का मेरा फ्रेंड था। हाँ। तो मैं उसको काम की जरूरत थी, मैंने उसको बुला लिया सेट पे। पर अभी क्या मालूम क्या हुआ, उसने उस डायरेक्टर मुझ पे चिल्लाने लगे, उसका काम ही नहीं कर रहा, क्यों बुला लिया करके। तो अभी मेरे को क्या पता कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, मैं कोई अंदर थोड़ा ना झांकी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा था। तो लेके सब भागने लगे, हम तो जा रहे छोड़ के। फिर मैं डर गई, फिर उसने कुछ सजेशन लिए डॉक्टर से, बोले तू उल्टिया कर, सब वाइग्रा निकाल, रनिंग कर, ये कर, तब जाके उसने अपने आप को रिलैक्स किया। अगले दिन उसको उससे काम ही नहीं करवाया फिर। अरे बाप, ऐसे भी आप लोग सब डर गए थे। सभी डरेंगे ना यार, अगर कल को कुछ हो जाता उसको हार्ट में या वहीं बेहोश हो जाता तो किसको जवाब देते? नहीं, एक तुम छोटे से थोड़े से पैसों के लिए तुम इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो ये रिस्क मत लो ना कि भाई आप काम नहीं कर पा रहे हो तो मत जाओ। बड़ा दिल होता है इंसान का, तब जाके इस इंडस्ट्री में कदम रखो, क्योंकि बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। डायरेक्टर भी बोलेगा, प्रोड्यूसर भी बोलेगा, और फिर कई बार क्या होता है कि आप नहीं सही से काम कर रहे हो तो चिल्लाते भी हैं, तो आपको सुनना भी पड़ता है। मैंने भी बहुत सुना है। तो ये चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इजीली सब प्यार से बात करेंगे, सब अननोन है। तो आपको समझ के आना है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम आप उसके लिए पूरे तैयार हो, वरना फिर प्रॉब्लम होती। उसके साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी ठीक हो गया, अभी वो ठीक है, अब काम ही नहीं कर रहा है इंडस्ट्री में, बाहर गया, मुंबई से ही चला गया, वो फट गई उसकी। कभी आपके को स्टार की आपको देख के फटी है? मतलब आप उस पे भारी पड़े हो कि भाई सामने सोनिया माहेश्वरी है? हाँ भाई, ऐसे हाथ खींचते हैं लड़कों के ऐसे। कई बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार हुआ है। मतलब ऐसे, अरे हम तो हमारा तो बहुत खड़ा होएगा, हम तो 10 बार लेंगे सेट पे जाके, वहां पता चला टाटा फिश एक बार भी नहीं हुआ। नहीं, हाँ होता है, बहुत ऐसा रेयरली होता है। तब आप क्या सजेशन देते हो उस टाइम, क्या उसका सहायता करते हो? मैं कुछ नहीं करती। हाँ भाई, मैं कुछ नहीं करूंगी, तू मेरा कुछ नहीं लगता है। तू भी यहाँ पैसे कमाने आया, मैं भी पैसे कमाने आई हूँ, तो एक दूसरे का नहीं हिलाता है। मैं नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई अपना भाई आज जैसे मैं हूँ, मान लो मेरे बूब्स लूज है, तो वो टाइट थोड़ा ना करेगा, तो मैं उसका क्यों टाइट करूँ?
ये बताओ। हाँ तो वो कर सकता है ना आपके ऐसे मसाज देके। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है ना कि जब दो आर्टिस्ट एक सेट पे काम कर रहे हैं तो वो अगर वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो इतना हेल्प कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद सीन ले लेंगे हाँ जब तुम रेडी होगे। हाँ लेकिन ऐसे नहीं करूंगी कि मैं उसके पीछे टाइम पास कर रही हूँ। मैं क्यों टाइम खराब करूंगी? अब आप आए हो कमाने के लिए, मैं आई हूँ कमाने के लिए। अब जब रेडी हो तब बोलो, तब सीन लगा लेंगे। और क्या। तो आपने मतलब कभी ऐसा ये हुआ है क्या, उसके अलावा भी किसी का बहुत ज्यादा हिलाया हो और आज तक आपको याद है कि हिला हिला के झंझोड़ दिया हो आपने किसी का? नहीं ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ है बेचारे। मतलब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, बहुत गुस्सा, इससे तो बदला लेना, ये ले, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरा मतलब ऐसा नहीं है। बस वही हुआ था सीन कि भाई हाँ जैसे मान लो किसी का कोई नहीं रेडी है लड़का, तो बस ऐसा ही है कि भाई उसको बस बोल देते हैं कि भाई तू तेरा करके आ, रेडी जब हो तब मुझे बता देना, मैं नहीं करूँगी क्योंकि। हाँ चलो वो गया, अपना हिलाया, अपना फिर आ गया, फिर बोला हाँ आई एम रेडी, जैसे ही आया टाइम फिर वही हो जाता है ना, मैंने तो ये सुना है। हाँ होता है कहीं का, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ है, पर हाँ एक दो बार ऐसा हुआ था कि मतलब वो कर रहा है फिर उसका, तो फिर तब तक वेट करती टीम। हाँ वेट करते हैं कि भाई हाँ चलो अभी एक बार फिर टाइम लग रहा है, तो सबको वेट करते हैं, तो फिर उसके बाद करते हैं जब वो रेडी होता है। कई बार तो दो दिन हो जाते हैं। हाँ अब होगा। 2 दिन सामान खड़ा होने का वेट। और क्या। फिर कई बार क्या होता है कि एक रात तक वेट करते हैं, सुबह करते हैं। तो आपको तो फनी लगता होगा, तो आप तो हंस के मजे लेते होगे कि इसका खड़ा नहीं हो रहा है साले का। नहीं देखो क्या होता है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। मजे क्या मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है कि तुम सेट पे आ गए, तुम्हारा है नहीं, तो फिर मतलब आप ऐसे सुनाते हो? हाँ मैं तो बोल देती हूँ। क्या बोलते हो? मैं बोल देती हूँ यार तेरे को पहले से आना चाहिए था, तैयार हो गए, यहाँ पे दूसरों का भी टाइम खराब कर रहा है, तेरे खड़ा क्यों नहीं हो रहा है ये पूछते हो? हाँ क्या हो गया तेरी मशीन को बता। क्यों खड़ा नहीं हो रहा बेटा? वैसे मोस्टली लड़के तो क्या है ना कि रेडी होकर ही आते हैं कि भाई हाँ मतलब हम हमारी बेइज्जती ना हो जाए, देखो सबको अपनी इज्जत प्यारी है, तो वो ऐसे नहीं करते कि भाई हाँ खड़ा नहीं हो रहा तो हम ऐसे। तो अधिकतर लड़के तो अच्छे ही आते हैं जिनको है मतलब कि हाँ करना है काम, तो सब चीजें हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हो चुका है, जैसे मैंने अभी किया था एक शूट, उसमें भी सेम था, उसका हो ही नहीं रहा, मेरे को तो गुस्सा आ गया, फिर मैं चली गई वहां से छोड़ के कि जब हो जाए खड़ा तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। मैं डायरेक्टर को बोल रही यार मेरे से नहीं हो रहा ये सब। और जैसे कोई लड़की आपसे जलती है, कितने लोग आपसे जलते हैं, क्यों जलते हैं? जलने वाले क्या है ना कि जितने ज्यादा होंगे ना उतनी ज्यादा हम तरक्की करेंगे। मानते हो आप इस बात? हाँ जलने वाले होना चाहिए, मतलब आपके अंदर दम है ना? दम है ना, दम है, तभी जल रहे हैं ना। जलने वाले को और जलाएं, है ना? ये होना चाहिए हर इंसान में कि आपसे दुनिया जले, ताकि क्या है आपको एक पावर मिलती है कि यार साला कोई तो है जो जल रहा है, वरना क्या है सभी कर रहे हैं इस दुनिया में काम, तो लेकिन कोई तो है जो हमसे भी जल रहे हैं, हम में कुछ क्वालिटी है इसीलिए जल रहे हैं, वरना किसको किसकी पड़ी है। ये जो लोग हैं जो देखते हैं, आप इस बात को मानते हो कि इंडिया में पॉर्न सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है? देखो इंडिया में पॉर्न क्या, आई थिंक ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पॉर्न ऑल ओवर में है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग पॉर्न देखते हैं? क्योंकि देखो एक तरह से पॉर्न एक एजुकेशन भी है, रेप नहीं होते सबसे बड़ा तो, कि मतलब जैसे आपका है कि आप जो गलत काम हो रहे हैं दुनिया में, आज आप पॉर्न देख के अपना सेटिस्फेक्शन कर लेते हो, तो आप किसी लड़की पे अपनी हवस नहीं निकालोगे, वो चीज हो जाती है। और ये जो वेब सीरीज और पॉर्न बनाने का इंटेंशन मेन यही होता है कि जो क्राइम हो रहे हैं ना दुनिया में ये कम हो जाए, ताकि क्या है कि हम लोग को मजा नहीं आता कि कैमरे के सामने हम इस तरीके से काम कर रहे हैं और दुनिया मजे ले रही है। नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं, हम सोचते हैं कि भाई जो मतलब किसी की ज्यादा भूख है तो कम से कम बाहर किसी लड़की की जिंदगी खराब ना करके हमारा वीडियो देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, ताकि कम से कम वो लड़की तो इस गंदी काम रेप वगैरह से चीजों से बच जाए। तो इस वजह से हम लोग ये सब करें। बट लोगों की तो धारणा अलग है, लोग बोलते हैं कि ये सब हो रहा है, यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग जो पोर्नोग्राफी फैला रहे हैं, ये गंद मचा रखा है। तो
समाज कुछ अलग ही नजर से देख रहा है। देखो, बोलने वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते, है ना, और देखना भी है, और देखना भी है। और है ना, 10 लोग 10 बातें करेंगे, सबके अगर सारी 5 उंगलियां हाथ की भी बराबर होती ना तो क्या थी बात, है ना, लेकिन ये भी बराबर नहीं होती है। तो हर इंसान की अपनी सोच है, हम उसको नहीं रोक सकते। तो जिसको जो सोचना है वो सोचे, उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन मेन इंटेंशन तो हुआ, और वास्तव में हुआ है, ये पॉर्न देखने से और ये सब चीजें करने से काफी क्राइम कम हुए। मैंने ये भी सुना है कि क्राइम कम हुए, वरना हर आए दिन रेप की खबरें न्यूज़पेपर में छपती थी। अब इतनी कम हो गई है कि ऐसी चीजें नहीं हो रही। तो मुंबई में तो होता भी नहीं, और फिर होते हैं तो बहुत लेस हो गए हैं, पहले जैसा नहीं रहा। लोगों की सोच बदली भी है। तो इसीलिए कि हर काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो सबकी सोच अलग है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे ये जो बोल्ड मूवी कर रहे हो, तो इसमें आपको कोई परहेज है? आपको ऐसा लगता है नहीं यार मुझे ये नहीं करना था, कोई गिल्टी फील होती है, या बिंदास हो आप? हाँ, किया है तो किया है, होता है ना एक बिंदास होता है आदमी। मेरी फैमिली दूर हो गई। अच्छा। हाँ, मतलब उन लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया, ये पॉर्न करती है, ये करती है, आज बुलाते नहीं है, बात नहीं करते, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब गंदा असर पड़ा है मेरी लाइफ में तो इन सब चीज़ों का। मैं नहीं कहती सबके पड़ा होगा, लेकिन मेरा पड़ा है। सबकी अपनी अपनी फैमिली है, तो अच्छा भी हुआ होगा किसी के साथ, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मेरी फैमिली दूर हो गई, सब, मैं आज अकेली रह गई। और लेकिन अभी क्या करूं, जिस टाइम आप कोई भी इंसान हो मेरी जगह, अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही है तो सामने अगर सूखी रोटी होगी तो भी आपको अच्छी लगेगी कि भाई हमको खाने को तो मिल रहा है। ये सच है ना, हमको सूखी रोटी भी पकवान जैसी लगेगी कि नहीं यार हमको रोटी मिली है। तो उस टाइम मुझे नीड थी, कोई सपोर्ट नहीं था मेरे ऊपर। ऐसा नहीं कि कोई बैकग्राउंड या कोई बहुत बड़े बाप दादा का हाथ है कि तू टेंशन मत ले, हम बैठे हैं तेरे पीछे। तो मैंने अपना लाइफ खुद सेट किया। मेरे को किसी ने सजेशन नहीं दिया था जब मैं भूखी मर रही थी। तो फिर आज अगर वो नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। तब भी अकेले थे, आज भी अकेले, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं। और तब से मेरी लाइफ बेटर है अभी कि मैं कम से कम अपना कमा के खा रही हूँ। मेरे को किसी की टेंशन नहीं है कि मेरे को किसी के लिए सोचना है। मैं जानू मेरी लाइफ और किसी का डर नहीं है। क्योंकि देखो, जो डर था वो तो निकल ही गया ना, कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं बोल्ड। तो अब क्या दिमाग में लगाना है इतना, तो वो चीज हो चुकी है। तो बाकी अब जिसको आना है आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ का। आना है आ जाओ, नहीं आना है मत आओ, राइट। सबको दूर से सलाम। लव लाइफ के बारे में आपका क्या है? आपकी जिंदगी में कोई है, या कितने लोगों से पाला पड़ा? अभी तो मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और पाला तो बहुत ही लोगों से पड़ा है, लेकिन ना किसी ने सीरियस लिया, ना सीरियस होने दिया। वो हो गया। तो आप ये मानते हो कि मतलब ये मतलब प्यार व्यार रिश्ते कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ एक काम करना है, ऐसा मानते हो? मेरे को लगता है कि आपको नीड है कि एक अच्छा रिश्ता चाहिए? नहीं, देखो, मैं क्या, सब लड़की सोचती है कि उसका घर बसे, उसकी फैमिली हो छोटी सी, उसकी शादी हो, उसके बच्चे हो, उसकी छोटी दुनिया हो जिसमें वो खुश रहे, ताकि इन सब चीजों से वो बाहर निकल सके। क्योंकि आप ये कब तक करोगे, है ना? आज आप जवान हो तब तक कर लोगे, 10 साल बाद क्या करोगे आप? फिर आपकी एज भी तो कम हो जाती है ना उस टाइम। तो हर लड़की को लगता है, तो अगर भगवान ने मेरी किस्मत में कोई लिखा होगा तो खुद आ जाएगा। मैं तो किसी के पीछे भागने से रही। क्योंकि जोड़ियां ऊपर से बन के आती, देखो कोई किसी के हाथ में नहीं होता। जब जिसको जो होना होगा तब वो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना मेहनत और काम करते रहे, तो जो आपको भगवान रास्ता दिखाएगा चलते जाओ। तो आगे आप इस बोल्ड इंडस्ट्री में ही काम करना चाहती हैं? आपने कुछ बिजनेस या कुछ सोचा है? देखो, मैं मुंबई भी सोच के नहीं आई थी, काम भी सोच के नहीं किया, बस हो जाता है। हाँ, और ना मैं कोई चीज प्री प्लान करती ही नहीं, क्योंकि हमेशा देखना, कभी भी आप ये सोचोगे ना कल मैं ये करूंगा, तो वो नहीं होता है। लेकिन अचानक से जो चीज होती है ना, उसका मजा ही अलग है। मजा अलग है, और बहुत
अच्छे से और अलग हो जाती उसका है वो चीज़ें। उसका एक्साइटमेंट, और फिर वो अपन को भी मजा आता है कि चलो यार अपन ने ये तो सोचा ही नहीं था, है ना। तो वो चीज है। तो आगे क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, बट मैंने अभी नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया है, वो इसी मंथ में मैं लॉन्च कर दूंगी। फाइनेंस भी मैंने किया है, तो इसी मंथ में मैं अपना म्यूजिक एल्बम रिलीज करूंगी। अब देखते हैं उसका रेस्पॉन्स क्या आ जाता है, लोग कितना लाइक करते हैं। सब पे यूट्यूब और सारे चैनल्स पे मैं अपलोड करूंगी। तो मैं कोई चीज़ प्री प्लान नहीं करती हूँ। तो बेस्ट है कि आप आज जो खाओ और सो जाओ, कल क्या होगा ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, तो बेस्ट आराम से जी लोगे, वरना कल की चिंता में आप आज भी गवा दोगे। ये होता ही है। आपका सबसे ज्यादा यादगार शूट कौन सा था बोल्ड में, सबसे ज्यादा जो आज भी आपको याद आती हो और आप सिर्फ हंसते हो, सिर्फ हंसा हो आपने सिर्फ वहां पे? बहुत सारे हैं। मतलब मेरे साथ कभी भी आज तक मैंने जितने काम किए ना दीदी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम मुझे गलत मिली है। एक दो बार ऐसा हुआ कि कोई एटीट्यूड वाली टीम मिली कि भाई हाँ हम इसको काम दे रहे हैं करके, बाकी और उसमें भी लड़कियों में ही एटीट्यूड था, मुझे में तो कभी है भी नहीं ना था, क्योंकि मैं सबसे सेट पे जाती हूँ तो नॉर्मल ही रहती हूँ मुझे नहीं तो। लेकिन ठीक है, पर मैंने जितनी टीम के साथ किया ना, सबके साथ ही मुझे अच्छा ही लगा। कभी भी मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं ऐसा बुरा लगा। सब भी एंजॉय किया मैंने, हर शूट को एंजॉय किया है। कोई आपकी एक वेब सीरीज थी शायद, मैंने देखी थी, राधिका मैडम करके आप बने थे उसमें। और वो एक आपका को आर्टिस्ट था, उसके साथ आपका जब इंटीमेट सीन चल रहा था तो वहाँ का क्या माहौल था? मतलब वो लड़का मैंने सुना है डर गया था, काफी कांप रहा था। एक लड़का था जो आपका स्टूडेंट बना था, गौरव। नहीं गौरव नहीं था, वो शायद सूरत का कहीं का था। नहीं, लड़के का नाम तो गौरव ही था। नहीं पता नहीं क्या था। हाँ मैं किया था शूट। तो क्या हुआ था वहाँ पे? मतलब कुछ झगड़ा हुआ था या वो कर ही नहीं पाया? नहीं एक्चुअली क्या जब भी आप किसी, आज मैं भी होंगी किसी अनजान इंसान के साथ शूट कर रही हूँ तो एकदम कंफर्टेबल नहीं हो पाते ना, क्योंकि वो लड़के को मैं जानती नहीं हूँ, वो लड़का मुझे जानता नहीं है। सिर्फ हमने फोटो देखी कि हाँ ये है, और उसने मेरा प्रोफाइल देखा है कि हाँ ये आ रही है। तो अभी वही होता है ना कि कई बार लड़कों के हाथ ऐसे हाथ ऐसे हाथ ऐसे हो जाते हैं उनके, क्योंकि वो सोचते कि यार ये सोनिया माहेश्वरी को हाथ लगा रहा हूँ मैं, तो सपने में भी नहीं सोचा और वो मिल गई मुझे, तो उन लोगों को ऐसा लगता है। तो मतलब ऐसा हुआ था कि कांपते हैं बहुत बार लड़कों के हाथ, पर फिर मैं कह देती हूँ रिलैक्स, कोई बात नहीं। मतलब आपने उसे सिखाया यहाँ हाथ लगाओ, उसका हाथ पकड़ा, यहाँ रखो, क्या डरने का, करो ना, है ना? नहीं ऐसे नहीं था, मगर हाँ मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कई बार। और लड़के भी देते हैं हमें। जैसे मान लो कोई अनजान लड़का है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है कि यार इसके साथ मुझे सीन करना है, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि यार थोड़ा सा हेल्प करना, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही। फिर वो करते कंफर्टेबल, तो फिर मैं भी ऐसे कई बार कोई लड़का होता है जिसके हाथ कांपते हैं या नहीं कंफर्टेबल, तो फिर हम लोग एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को। सेट पे जब ये शूट होते हैं तो ओनली शूट होते हैं या मजे भी हो जाते हैं साथ साथ में? मैंने तो मजे नहीं किए, एक बार भी मजे नहीं किए? कभी नहीं। मेरे को आज तक याद है, इतने सेट पे इतने लड़के आए, इतने शूट किए, मतलब मुश्किल से भी, बिल्कुल भी, मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि सारे लड़के अच्छे नहीं थे, सब अच्छे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ वो थी ना, वो वाइब्स मैच करनी चाहिए, बाउंडिंग होनी चाहिए एक अच्छी। तो मेरी किसी के साथ ऐसी कोई बाउंडिंग हुई नहीं, तो फिर मैंने नहीं किया किसी के साथ, फिर काम से काम ही रखा, उधर आ गई। बाउंडिंग मैच नहीं होती आपकी जल्दी? मेरी जल्दी नहीं होती यार, मुझे बहुत अलग टाइप का लड़का चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अलग टाइप की लड़की हूँ। मेरा एटीट्यूड और मेरा जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। तो जिस दिन होगा तुम बताइए। हाँ, आपको कोई शुगर डैडी मिला है? शुगर डैडी मैं होता क्या है? शुगर डैडी मतलब आजकल बुढ़े लोग बहुत ज्यादा फिदा हो जाते हैं, बहुत गिफ्ट देते हैं, वो पूरा खर्चा उठाते हैं, ऐसा कोई शुगर डैडी मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला ऐसा। लाइफ में या किसी चीज में? नहीं मुझे नहीं मिला ऐसा। कोई शुगर डैडी नहीं है आपका? कोई नहीं मिला। आप किसी की शुगर मम्मी हो? मुझे बोला है लड़कों ने। अरे और वो भी इंडिया के लड़कों ने नहीं, आप फॉरेनर लड़कों ने। शुगर मम्मी? हाँ बनी हूँ मैं। फॉरेनर लड़कों ने मुझे ऑफर किया है कि आप हमारी शुगर मम्मी बनो।
और वो भी इतने हैंडसम लड़के जिसकी हद फिर नहीं। आपने एक्सेप्ट कर लिया मैंने बंदा? मैंने हाँ करी और मैंने बातें करती हूँ मैं आज भी उनसे रोज। तो आप उनकी शुगर मम्मी हो हाँ, और बट आपको मैं उनका खर्चा वर्चा नहीं उठाती। हाँ, बस ऐसे ही वो हो। लोग मेरी बातें सुनते हैं और मैं उनकी बातें शेयर हाँ, ऐसे ऐसे होता है ना कि हाँ थोड़ी बातें शेयर करने से एक मूड हाँ, फ्रेश हो जाता है, हाँ। तो बस थोड़ी बहुत ऐसे बातें शेयर। कौन सी एज के लड़के आपको पसंद है? मेरी एज के ही, जो मतलब मेरे को लगे कि हाँ भाई ये मेरे लेवल मतलब मेरे उसके साथ पर्सनालिटी मैच कर रही है हाँ, वो। तो और किस एज के लड़के आपको लाइन मारते हैं या कोशिश करते हैं आपसे दोस्ती हो जाए, एक बार सोनिया जी मिल जाए? 16 साल से लेकर 50 20 55 70 साल के लड़के तक मुझे लाइन मारते हैं। ये बता रही है सच्चाई है। 16 साल के 16 साल, बच्चे? हाँ अरे वो मुझे फोन मैसेज करते हैं, बोलते हैं मैम मैं अभी वर्जिन हूँ और मैं अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है और आप मुझे इतने पसंद हो। और 16 मैंने कहा भाई तू अभी टीनेजर है, थोड़ा 18 का तो हो जा। तो बोले नहीं मुझे आप बहुत पसंद है, बताओ क्या करूँगी। पैसे भेजते हैं मुझे। और आप 16 साल के बोलते हैं लड़के हम वर्जिन हैं? हाँ बोलते हैं तो मुझे। कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया इन साले सब वर्जिनों को एक साथ इकट्ठा करूं और उनको क्लास दूं अच्छा वाला? नहीं वर्जिन ही नहीं है, जो 16 साल के वर्जिन ही नहीं है, क्या उनको क्लास दूंगी। और मतलब मैच्योरिटी तो होनी चाहिए ना मेरे लेवल की। तो आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, नहीं मैं उनसे बात कर लेती हूँ जैसा उनको बात करनी है, और वो पैसे भी देते फिर मुझे बात करने के। बोलो। और हाँ, और 16 साल से लेके पूरा 70 साल तक के बूढ़े तक के पूरी लाइन है जो। और ऐसे ऐसे स्मार्ट लड़के जो मतलब क्या क्या मतलब कितने पैसे डालने ले ऐसे। फैंटेसी क्या क्या है? फैंटेसी मतलब फैंटेसी में आपको क्या पसंद है? आपके जो आपको पैसे दे रहे हैं, जो आपसे एक बात करने के लिए, आपकी एक झलक के लिए जो मर रहे हैं, उनकी फैंटेसी वो क्या चाहते हैं आपसे? वही एक मुझे आपके साथ करना है, पर शायद ड्रीम भी पूरा नहीं होगा क्योंकि आप तो इतनी हाई प्रोफाइल हो और हम तो बिल्कुल है ही नहीं आपके सामने कुछ भी। हाँ। लेकिन शायद कभी जिंदगी में मौका मिले आपकी सेवा करने का तो जरूर बताना। और हम चाहते हैं आपसे मिलना, आपके साथ फोटो खिंचानी है। बहुत से लोग तो मुझे ऐसे बोल देते हैं कि काश मैं आपका बॉयफ्रेंड होता, काश मैं आपका हस्बैंड बन पाता, काश मैं आपकी लाइफ में होता। कई बार तो जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, काश मैं वो ब्रा होता, काश मैं वो चड्डी पैंटी होता। हाँ, अब क्या बोलूं उनको। ठीक है भाई। कभी किसी ऐसे फैन ने या किसी ने आपकी ब्रा और पैंटी मांगी है आपसे सूंघने के लिए, स्माइल करने के लिए कि प्लीज? हाँ एक बार ऐसा हुआ था। मतलब कैसे कैसे फैंटेसी लगते हैं लोग, बोलो। आपसे मांगते हैं आपके अंदर? हाँ मुझे प्लीज दे दो। हाँ मुझे बोल दो। हाँ। आपके कोई भी पुराने कपड़े हो, फट भी गए हो, मतलब उसमें छेद भी हो गए हो तो छेद चलेगा? क्या, पूरे उसके चीथड़े भी उड़ गए हो ना, तो भी हमें दे दो, हम उसको अपने पास रखेंगे। ये करेगा क्या तू, ये तो बता। बोले नहीं बस रखना। मैं भाई कहीं जादू टोना ना कर दे तो मैं तो नहीं देती। क्योंकि भरोसा नहीं ना कि कोई मेरे वश में हो जाए। नहीं बाबा, है ही नहीं, मैं तो फेंक देती हूँ। मैंने सुना है कि लाइव में जो फैंस होते हैं ना, जैसे मांगते हैं अंडरगारमेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बहुत सी लड़कियां तो अपने अंडरगारमेंट्स ऑनलाइन सेल कर देती हैं, मतलब दे देती हैं उनको। अच्छा हाँ, ये बहुत चल रहा है। अच्छा हाँ, ये मैंने और फिर वहाँ पे कितने लोगों के मैंने कमेंट देखे, आज तो ये कलर की थी, उसने भेज दी, मैंने बहुत सूंघा, मजा आ गया, वाह क्या मजा आ रहा है। तो क्या ऐसी लोगों की फैंटेसी होती है, उनको अपनी नाक पर रगड़ते हैं क्या वो लोग? नहीं होती है शायद, मेरे ख्याल से मेरे से भी मांगे थे बहुत एक दो बार कि आपका ब्रा पैंटी दो हमें, मैं रखना चाहता हूँ, आपको तो पैसे ले लो, पुरानी भी होगी तो चलेगी। बट मैंने कहा भाई तू करेगा क्या, तो बोले कि नहीं मुझे आपकी चाहिए। तो मैं तो कह देती हूँ कि भाई मैं तो फेंक देती हूँ, मैं तो नहीं देती। फिर मैंने नहीं दी, है ना। ये सब चल रहा है, मतलब हाँ। आजकल ट्रेंड में है। अच्छा, ट्रेंडिंग है ये, इसको ट्रेंडिंग बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे ऑफर आए मुझे, पर हाँ। मैंने किसी को नहीं दिया, क्यों पता नहीं। अब दे देना। नहीं। आई लव माई क्लोथ्स, और मैं मेरे को किसी को, इससे तो अच्छा है कि किसी गरीब को दूं तो चले, उनको नहीं देना। अरे वो बेचारे भी तो गरीब ही है ना, इतनी डिमांड के साथ मांग रहे हैं। वो लोग अब किस इंटेंशन से मांग रहे हैं मुझे क्या पता भाई, वो क्या करेंगे उस चीज का। एक बाल भी होता है ना, तो वो जादू टोना कर लेता है, वो कपड़ों का क्या करेंगे। तो मैं तो ना दूं अपने कपड़े। कभी जैसे आप बाहर गए हो कहीं रेस्टों में या कहीं, या आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे किसी ने आपको पहचाना है,
कि भाई ये हाँ, अनकट करती है? इवन अनकट की बात नहीं है। आप एक्टर हो, हमने आपकी वेब सीरीज देखी, हमने आपको सीरियल में देखा, हमने आपको यूट्यूब पे देखा, और आपके इंस्टाग्राम के फैन है, तो आपके ट्विटर के फैन है, तो आपको मुझे बहुत हर सिटी में अभी मैं कहाँ गई थी, वृंदावन, कलर लगे हुए में भी लोगों ने पहचाना, वहाँ भी पहचान लिया। हाँ, क्या सोने महेश्वरी में क्या, और इतने लोगों ने फोटो खिंचवाई। मैं वहाँ पे एक प्रेम मंदिर है, वहाँ गई थी, वहाँ पे ही लोगों ने भीड़, तो मेरे साथ 2-3 लड़कियां थी, बोले अरे दीदी आप तो स्टार हो, आपके साथ तो हम भी फेमस हो जाएंगे। तो वो भी बेचारी वो छोड़ी नहीं मेरे को साथ एंड टाइम तक। तो मतलब हर सिटी में, एयरपोर्ट हो चाहे कहीं भी गई हूँ किसी सिटी में, पहचानते लोग। अभी ये जो शूट होते हैं, जो पॉर्न शूट होते हैं, इसके लिए भी कोई ऑडिशंस वगैरह होता है क्या? जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑडिशंस मांगते हैं, तो वो क्या मांगते हैं? तो जैसे पहले तो नहीं मांगते थे, लेकिन अब शायद मांगने लगे, क्योंकि सेट पे लोग टाइम पास करते हैं। पहले जब मैंने वेब सीरीज वाली लाइन में कदम रखा था, तब मेरे से किसी ने न्यूड फोटो की डिमांड भी नहीं की थी। लेकिन अब वो लोग न्यूड भी मांगते हैं। क्योंकि क्या है ना कि अगर मान लो आपके बूब्स ही नहीं है, तो लोग क्या देखेंगे? अगर आपके पास डिक्की नहीं है, हाँ, तो लोग क्या देखेंगे? है ना, लोगों को तो उससे मतलब है कि लड़की कैसी दिखती है अंदर से, है ना। तो वेब सीरीज तो फिर वो चीज है, तो फिर इस वजह से अब मांगते हैं लोग। तो आजकल लड़के करने लगे हैं कि भेजने लगे हैं फोटो। पॉर्न इंडस्ट्री में क्या पर्सनैलिटी चलती है, मतलब किस तरह की पर्सनैलिटी को लोग देखना चाहते हैं? ईमानदार पर्सनैलिटी, जिसमें ऐसा ना हो कि कोई लड़का धोखा देना आया हो कि चीटिंग करेगा। कहीं लड़कियां धोखा दे देती है कि सेट पे उनसे वो काम करवाया ही नहीं, लेकिन झूठा नाम लगा देगी कि भाई हमसे ये भी करवाया। कहीं लड़के बोल देते हैं कि नहीं यार उसने मेरे से गलत यूज कराया, लड़की ने चीट किया। तो ये सब झूठ है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इनमें सच्चाई कहाँ से होगी? होता आप देखो, 2 चीज है, आप सेट पे जा रहे हो, आपको पहले बता दिया ये सीन है ना, तो आपको तो सब बता ही दिया ना। फिर आपका रेप कैसे हुआ, और फिर आपको कैसे मिसयूज किया। आपके सामने लड़का रख दिया, ये लड़का है, आपको बता दिया भाई ये लड़का है, आपको इतना बोल्ड सीन करना है ना। तो अभी आप बताओ, फिर आपको जब सब चीज पता है, उसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि सेट पे आपके साथ गलत हुआ? तुम भी तो पैसों के लालच में आई, तुम मत आती। कौन तुमसे जबरदस्ती तुम्हारे घर से खींच रहा है? है ना। तो कोई ऐसा तो नहीं कि कॉलर पकड़ के ला रहा है घर से कि चल चल, नहीं तुझे काम करना ही पड़ेगा ना। मुझे कोई इस इंडस्ट्री में जबरदस्ती कॉलर पकड़ के लाया, है ना। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि वो मतलब हर लड़की को तुम पहले सब कुछ बताने के बाद भी तुम झूठा बोल रही हो, सब चीज कर रही हो। तो इसीलिए जो ईमानदार पर्सनालिटी होती है ना, उसको सेट पे लेते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है, बाकी सब फेक है। जैसे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने कभी किसी को फायदा उठाया है, उनकी लेने की कोशिश की है काम के नाम पे? हाँ, वो तो ये तो इंडस्ट्री है ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री। क्या होता है? आपको ऐसे ऑफर आए थे? हाँ। तो आपने क्या रिप्लाई किया? मैंने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज। आपने कॉम्प्रोमाइज किया? इंडस्ट्री लाइन में कौन किसको जानता है? मतलब कितने कॉम्प्रोमाइज किए? कितने कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे अभी जैसे वो कोई काम दे रहा है, हाँ, वो कहता है हम तेरे को क्यों बनाया एक्टर, क्यों ले फिल्म? कौन है तू? क्या है तू? कौन सी अमिताभ बच्चन या कौन से बड़े उसकी है बेटी, है ना। तो कौन मुझे देगा? कोई तो है नहीं ना। तो वो जानते ही नहीं हमें, हम उनको नहीं जानते हैं। आज जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि हाँ मैं आपको ये चीज कर दूंगी, लेकिन बदले में भी बोले आप मेरे को पैसे दोगे या क्या करोगे? इस हाथ दे वाला सिस्टम। तो बॉलीवुड तो ये चीज है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, लड़कियां बकवास करती हैं, झूठ बोलती हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है, ऐसे बोलते। नहीं, देखो जो ऐसे बोल रहा है ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो खुद भी ये सब कर चुकी है। हाँ, मतलब बताना नहीं चाहते, डरते हैं कि पता ना चल जाए। हाँ, बस ये है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ वो है। आपकी हॉबीज क्या है? मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है। अच्छा, क्लबिंग करना, खाना पीना। फूडी हो? फूडी हूँ मैं, पर मैं
मतलब अकेले के कारण बहुत सारी चीजें मिस मिस कर कर देती देती हूँ। और खाना पीना, घूमना फिरना, क्लबिंग, डांस, और उसके अलावा अपने काम पे फोकस करना, अपनी बॉडी पे पर्सनालिटी। मुझे जिम करना अच्छा लगता है, योगा करती हूँ मैं। तो बहुत सारी चीजें। आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर, मैं सारे कलर पहनती हूँ। सारे अच्छे लगते हाँ, हैं, मैं कोई सब वो पहन लेती हूँ, कोई सा भी उठा के। ऐसा नहीं कि मेरे ये बहुत ज्यादा फेवरेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मिला पहना निकले। खाने में क्या पसंद है आपको? हाँ, खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हाँ। मेरा फेवरेट आमरस है। मैंगो जूस, आई लव। हाँ, आमरस पूड़ी हाँ, मेरा वो पसंद है। गुजराती खाना, हाँ। आई लव। और राजस्थानी दाल बाटी चूरमा भी मेरा फेमस है ना, वो क्योंकि तो मैं हमने भी सुना है। राजस्थान से हूँ। हाँ, और मैं बहुत तो खा भी famous चुकी है। हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे ही रहती थी, तो हमारे तो बनता था। तो मैं बहुत पसंद है। और वहाँ का कल्चर, मतलब राजस्थान से हो तो थोड़ा अलग एक है। अलग ही हो जाता है। खाने पीने के मजे है ना, हाँ। तो राजस्थान में जैसे कि मैंने सुना है वो लहंगे और कुछ यहाँ से यहाँ पहने हाँ। जाते हैं, वो आपने कभी पहना है? हाँ, मैं स्कूल कॉलेज आप में उस getup में पार्टिसिपेट रहे हो? करती थी ना, तो हाँ। पहनती थी मैं। नहीं, जैसे कि किसी फैमिली में आज भी पहनते हैं, उस प्रथा को आज भी चला रहे हैं, उनके कपड़े आज भी चेंज नहीं हुए हैं, वही प्रथा चल रही है। तो ऐसा आपने कभी घर में या आपकी फैमिली में किसी ने पहने हैं हाँ, वो लहंगा वहंगा? भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। शादी वगैरह में जाते हैं ना, जैसे तो अगर आपको लगता है कि आप राजस्थानी पोशाक पहनो, तो पहनते हैं वो सब चूड़ा उड़ा और वो सब यहाँ पे, और बोर वोर लगा के। और एक दो बार तो मैंने ना दिवाली पे भी पहना है। अच्छा लगता है वो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो वो कल्चर एक अलग ही होता है वहाँ का। भाई मुझे तो वहाँ बहुत पसंद है। जयपुर देखा आपने? यस। अरे जोधपुर जाओ, जयपुर जाओ, बहुत पिंक सिटी तो इतनी सुंदर है। राजा महाराजा रहते थे, तो वहाँ के महल अभी भी है। जाओ कभी। अभी आप जाते हो अभी अपने वहाँ पे? नहीं यार, मैं जब से मुंबई आई हूँ ना। कितने साल से आप नहीं गए हो? 10 साल। 10 साल से मैंने राजस्थान की शक्ल ही नहीं देखी। आपके गांव वालों को पता है कि आपने ये बोल्ड किया है, अनकट किए हैं? कभी उन्होंने? मेरे ख्याल से मेरी वेब सीरीज अगर उन्होंने देखी होगी तो पता चल गया होगा, पहचान लिए होंगे आपको। हाँ, तो ऑब्वियस है कि मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, तो जान ही गए होंगे ना मुझे। तो मेरे ख्याल से तो पता करी हो ही गया होगा। आपका सबसे ज्यादा हिट अब तक जो जितने भी वेब सीरीज, जितने भी बोल्ड किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा हिट आप किसे मानते हैं? किसमें? अनकट और वेब सीरीज में सबसे ज्यादा हिट? अच्छा, हाँ, किसको मानते हैं? मतलब कौन सी सीरीज थी वो आपकी सबसे हिट? हाँ, एक मैंने स्टेप मॉम की थी, वो भी बहुत हिट गई थी। लोग ही बोलते हैं कि आपकी बहुत अच्छी लगी वो वेब सीरीज। दूध वाली भी अच्छी थी। उसके अलावा मैंने और भी जितनी भी वेब सीरीज की है, शेरू भाई करके, आंटी की घंटी, पॉन है वो थोड़ी, पर वो भी सबसे हिट आंटी है। की घंटी पॉन। हाँ, वो भी उन्होंने नाम ही अजीब सा रखा। मुझे नहीं मालूम ऐसा नाम रखेंगे। फिर मुझे पास जब पोस्टर आया तो मुझे पता चला कि ऐसे ये नाम रखा है। हाँ, तो अब तक आपने कितने ये बोल्ड किए हैं? बहुत सारे बोल्ड किए हैं, मगर मैंने वैसे थिएटर मूवी भी किया है, नेक्सलाइट करके वो। और उसके अलावा मैंने नेटफ्लिक्स के लिए भी किया है, ये काली काली आंखें, वो भी किया है। यूट्यूब के लिए भी बहुत सारे मैंने पहले जोक्स बोलती थी, एडल्ट जोक्स। हाँ, मैंने सुना है ये कि आप बहुत एडल्ट बातें करते थे। हाँ। तो किस तरह की बातें करते थे? किस तरह से लोगों को रिझाते थे आप? यूट्यूब में करते थे ना, वॉइस देते थे अपनी? नहीं, उसमें जोक्स, हाँ, मतलब वो सामने जोक्स रख देते थे, नॉनवेज जोक्स है, और मैं सिर्फ उनको बोलती थी। हाँ। तो जब भी वो स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरे को पता नहीं था कि मतलब कैसे बोलूं, क्या है ये चीज। तो मेरे को जब बोला कि डायरेक्टर ने ऐसे बोले कि भाई ना सोनिया, कोई भी इतना गंदा बोलने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, और आप रेडी हो गए? नहीं, मेरे को पैसों की नीड थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं बोल दूंगी, कोई तो ना। क्या लाइनें कुछ याद होंगी, बताइए ना। नहीं, जैसे वो ऐसे ही कि जैसे एक बुड्ढा और बुड्ढी है, कर रहे हैं, तो है ना, बुढ़िया बोलती है हो गया क्या? तो बुड्ढा बोलता है हाँ, लगता तो ऐसा ही है कुछ। तो बुढ़िया बोलती है अच्छा, तो फिर आ आ आ इस टाइप के। तो आप ऐसे करते थे? हाँ, ऐसे करना पड़ता था। तो इस तरह की अपनी वॉइस मतलब आपने कितने मतलब उसमें दी थी? मतलब 1-2 दिन ही काम किया है या बहुत लंबा खींचा था इसमें? जैसे मतलब एक दिन में जैसे आपको 50 जोक्स बोलना है, हाँ, ऐसे वो टारगेट। हाँ,
हाँ। तो वो पूरा बोलती थी मैं। हाँ। और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जगह पे बुलाते थे फिर लोग कि आ जाओ हमारा भी काम करो। तो ये जोक्स बोलते बोलते कभी कभी आपको हंसी नहीं आती थी कि ये क्या है? नहीं नहीं, जैसे जब भी अगर जोक बोलने वाला खुद हंसने लग जाएगा तो लोग कभी नहीं हंसेंगे। हाँ। तो इसीलिए जब वो खत्म हो जाता तब मैं हंसती थी बाद में। तो फिर और अच्छा लगता था। हाँ और पेमेंट मिलती थी आपको उसकी? हाँ, और उस टाइम से कम ही पेमेंट मिलता था, 1000 रुपए 2000 ऐसे। हाँ। तब भी खुश थे। तब भी खुश थे? इसलिए खुश थे क्योंकि भाई आपको काम मिल गया और आपने कर लिया तो पैसे तो मिले कम से कम। हाँ। अभी जैसे कि आपका काफी नाम हो गया है, काफी आपकी चर्चाएं हैं, आपके फॉलोवर भी बहुत ज्यादा हैं, हाँ तो लोग पीछे तो पड़ते ही होंगे कि भाई हाँ। हमारा ये काम कर दो, अरे सोनिया जी आ जाओ। तो आपका एटीट्यूड क्या रहता है उनके साथ? मतलब किस चीज के लिए? यही काम से रिलेटेड, मतलब क्या एटीट्यूड रहता है आपका? मतलब आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, एक जब मैं आई थी तो ना फॉलोवर थे ना कुछ है, आज सुकून है, हाँ। मतलब आज मैं हूँ कुछ। हाँ। तो वो एटीट्यूड मैं जानना चाह रही हूँ, मतलब कैसा फील हो रहा है आपको? नहीं देखो, इंसान को कभी भी है ना जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब मैं स्ट्रगल के टाइम आई थी तब भी मैं ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही हूँ। मैंने तब भी काम किया था और तब भी मैंने पैसे लिए थे, आज भी काम करती हूँ तो मैं पैसे लेती हूँ। तो बस ये है कि थोड़ा बढ़ गया है, कि एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया कि पहले मैं कम पैसे लेती थी, अब ज्यादा लेती हूँ बस। हाँ, और फिर लोगों को देख के लोग जैसे वैसी बातें, ऐसी बात है कि भाई अगर मतलब वैसे तो मतलब अच्छे ही लोग मिलते हैं, फिर भी अगर वो लोग नेगेटिव है तो फिर उनको नेगेटिव ही आंसर मिलता है। और आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि मतलब यार कहाँ फंस गए, ये कैसा शूट चल रहा है, उफ, आपको बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया हो, मतलब बोल शूट के लिए गए हो, यहाँ से निकल जाओ तो ही अच्छा है, नहीं हो पा रहा है, ऐसा होता है ना कि इरिटेट हो जाता है आदमी? हाँ, जैसे क्या होता है ना कि जैसे हर चीज बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है कि इंसान इतना ही टॉलरेट कर सकता है। कई बार क्या करते हैं ना, टीम जो होती है ना वो सोचते हैं यार चल यार अभी आ तो गई है ये, इसको 2 नहीं 3 शूट करवा लेते हैं, पेमेंट उतना ही रखते हैं। तो फिर क्या है, तब होता है, तब आपको गुस्सा आ जाता है? तब मुझे गुस्सा आ जाता है कि साला बोल के तो तुम आए थे कि 2 शूट ही करोगे और अब कह रहे हो चलो मौके पे चक्का लगा ले। नहीं, मौके तब पता चल जाता है। हाँ, तब मेरे को गुस्सा आ जाती है, क्यों आपने तो फोन पे इतना ही बोला था कि 2 निकालेंगे सीन, और आप बोल रहे हो कि चलो एक और निकाल देते हैं। पर क्या करें, अभी चले गए तो करते हैं काम। तो ये इंडस्ट्री फायदा भी उठाती है लोगों का, या लोग इंडस्ट्री का फायदा उठाते हैं? दोनों। देखो, इंडस्ट्री भी उठाती है, कई चीट लोग मिल जाते हैं, काम के बहाने मिलते हैं, उनके पास काम ही नहीं है, झूठ बोल दिया और लड़कियों को यूज कर लिया। कई लोग ऐसे भी करते हैं, तो हमें थोड़ा ना पता, आज मैं किसी के ऑफिस में जा रही मिलने, मुझे मालूम ही नहीं वहाँ कितने लोग बैठे हैं, कौन बैठा है, तो ये तो रिस्क है ना। आपको किस तरीके से मिस यूज करेंगे वो, अब पता नहीं जेन्युइन है भी या नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ा रिस्क है। तो वो चीज भी है, तो फायदा वो भी उठ गया। और दूसरी चीज होती है कि कई बार क्या करते हैं कि जो चालाक लड़कियां होती है वो भी लोगों को मिसयूज करती है कि भाई देख लिया कि भाई पैसे वाले हैं, कैसे फंसा ले, कैसे इसको चीट कर ले कि भैया इससे पैसा कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। तो दोनों तरह के हैं। अभी जैसे लॉकडाउन में ये जो सब लोग बोलते हैं, सब सारे जितने भी वेब सीरीज हैं, जितने भी ऐप हैं, लॉकडाउन में सब बिल में से बाहर निकले हैं। ठीक है, पहले के शूट में और अभी जो शूट हो रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है या उस टाइम ज्यादा दिखाया जा रहा था? कब? ये बोल्ड लॉकडाउन के टाइम में? नहीं, सेम ही था मेरे ख्याल से, सेम ही था। सेम ही था? हाँ सेम, मतलब खाली बस ये था कि इतना पोर्न अनकट ये सब नहीं था। नहीं था। हाँ, ये अभी ज्यादा हो गया। उस टाइम इतना पॉर्न अनकट ये सब नहीं था, नॉर्मल लोग वेब सीरीज करते थे, बिकनी तक करते थे और आराम से। अब मुझे तो ये याद है कि ना आपके उसमें स्टार्टिंग में जब मैं आई थी, मैं वहाँ तो हम्पी डम्पी था आपकी दूध वाली में, कहाँ रियल था? हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ ना, कितना हिट हुआ था। अभी जो आया है ना टाइम, अभी 2-3 साल से, तब ज्यादा हो गया, अभी कुछ ज्यादा फैल रहा है। 5 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और है ना, मैं तो आपको बताऊं, मैं यूट्यूब के लिए काम करती थी पहले, स्टार्टिंग में, बहुत पहले की बात है, जब मैं मुंबई नई आई थी 2015 की, मैं बताऊं, तब वहाँ पे यूट्यूब में हमने थोड़ा सा शॉर्ट्स निकाल के हल्की सी अंडरवर्क दिखा दी, लो 5000 ले लो।
वो जमाना था काम का। हाँ, वो मतलब लड़की का शॉर्ट्स दिख गया या थोड़ी बिकनी दिख गई हाँ। तो लो पैसे। हाँ। तो मतलब इतना भी मैंने मतलब अच्छा से शूट किए हैं। और अभी तो कुछ भी दिख जाए। बिल्कुल भी मतलब पूरा लोगों ने बिल्कुल पूरा खोल ही दिया है सब, गंद फैला रखा है। अभी ये तो बाहर के, मुझे लगता है बाहर के लोगों ने कम पैसों में काम करके गंद फैलाया है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? बाहर की जो आर्टिस्ट आ रही है नई नई, हाँ है ना, इन्होंने क्या ये लोग बोलते हाँ यार चलो हम करने के लिए रेडी है, कितना दे रहे हो, तो कम पैसों में जा जाके और सब अपना कर लिया। और फिर क्या है ना, देखो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती हाँ। है ना, तो वो चीज होती है, तो आपकी भूख बढ़ती जा रही है। हाँ। तो नहीं यार ये तो देख चुके हैं, और कुछ नया दिखाओ तो हम कुछ आगे बढ़े। और नया नया चाहिए लोगों को। नया चाहिए, अभी और कुछ दिखाओ, और कुछ बताओ, ये क्या, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, अब क्या देख, ये क्या नया। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, अरे यार न्यू फेस लाओ, न्यू फेस लाओ। आप मानते हो, एक तो पॉर्न इंडस्ट्री है ना, ऊपर से न्यू फेस, तो नई लड़कियां आए कहाँ से? पहले से ही जो है गिनी चुनी वो तो कर रहे हैं, चलो जम गए हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं आना चाहता ना। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहाँ से लाएंगे एवरीडे नया फेस? तो कितना कंपटीशन है, सोचो। यूजर हर एक पल में उन्हें ये नया चेहरा चाहिए। तो अभी वही तो है ना, जब उस टाइम हम आ गए तो आ गए, हाँ, चल गए तो चल गए। अब जो अगर आएंगे तो मतलब सोच समझ कर ही आना, क्योंकि भाई पता है कि मतलब इतना बोल्ड हो चुका है। हाँ। तो अब तुम कुछ अलग स्पेशल अगर तुम अच्छा सा करोगी, अलग फैंटेसी, हाँ तो ठीक है, नहीं तो इंडस्ट्री में कंपटीशन तो हमेशा रहता है, चाहे पुराने हो नए हो कोई। यस। आपकी बॉडी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? फेस। आई एम ब्यूटीफुल। आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं लोग? हाँ देते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड। क्या हाइट है आपकी? मुझे तो लंबे लगते हो। 5'6". मेरे मम्मी पापा दोनों लंबे थे, इसलिए मैं भी लंबी। तो आप यहाँ बिल्कुल मतलब अकेले रहते हो, फैमिली नहीं है? हाँ बिल्कुल अकेले। हाँ, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि उनका होना चाहिए आपके साथ? हाँ होता है, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा दोस्त जिसको मैं दिल की चाहे गंदी संदी कैसी भी बात हो बिल्कुल बिंदास होके बोल देती थी, वो थे मेरे पापा। उसके बाद मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। एक तो है फ्रेंड, लेकिन उनसे भी मैं इतना नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मतलबी दुनिया है ना, तो फैमिली तो नहीं बन सकता कोई भी कि भाई अपन जैसे माँ बाप के साथ रहती है लड़की एकदम खुल के बिंदास शरारती, वो तो बन नहीं सकते। तो लिमिटेशंस हो गई, और फिर क्या हो गया है कि मैच्योर हो गई हूँ मैं। पहले उस टाइम बचपना भी था, छोटे थे, समझते भी नहीं थे, तो मम्मी पापा के साथ कैसी भी मटरगस्ती कर ली, पापा के साथ कुछ भी बात कर ली तो दोस्त की तरह चिल मार लिया। उसके बाद कोई ऐसा मिला नहीं, तो मुझे कमी फील होती है सबसे ज्यादा मेरे पापा, क्योंकि फैमिली से बड़ा कुछ होता नहीं है, और फैमिली और बेटी की जिंदगी में पापा का अलग ही दर्जा है, अलग ही दर्जा, बहुत अलग। क्योंकि जो बाप है ना और बेटी का रिश्ता है ना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम एवरी रिलेशनशिप। जितना किसी का एक भाई नहीं, बहन नहीं, माँ नहीं, कोई नहीं, लेकिन पापा और बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत अलग होता है। तो मेरे पापा जब चले गए तो मुझे लगा मेरे सर से छत चली गई, अब मैं कहाँ किस साए में रहूंगी। बट मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया अब तो कि भाई अब मुझे जरूरत नहीं है कि मतलब मैं, बट हाँ कभी कभी मम्मी का लगता है, रोती हूँ रात को, या फिर कभी लगता है कि कोई पार्टनर होता तो भी अच्छा लगता कि जिससे मैं दिल की सारी बातें शेयर कर लूँ। कभी मान लो मूड हो रहा है तो उसके पास में बैठ के रो लूँ, उसके कंधे पे सर रख के सो जाऊँ, बट कोई अब नहीं है तो क्या करेंगे, किस्मत है, जब मिलेगा तब देखेंगे, भगवान को तरस आएगा। नहीं कोई ना कोई जरूर मिलेगा, आपकी किस्मत में जरूर होगा, ऊपर वाला किसी ना किसी को तो लिखता ही है। आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहती हैं, दर्शकों से कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए, मैसेज देना चाहती हैं तो। देखो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से करिए, ईमानदारी से मेहनत करते जाइए। आप, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि किस्मत के भरोसे बैठ जाऊँ। मैं सोचूं भाई यार कल मुझे करोड़ों मिलने वाला है तो मैं बैठ जाऊं, यार क्या है कल करोड़ आ जाएंगे। हो सकता है कि आप मेहनत करो तो करोड़ों की जगह खरब आ जाए आपके पास, अरब आ जाए, बहुत लक, आप दुनिया के सबसे रिच आदमी बन जाए।
तो आप मेहनत से काम करते रहिए तो आप किस्मत भी बदल देंगे। तो मैं तो अपनी हार्डवर्क पे और अपनी ऑनेस्टी पे और अपने जो है काम पे बस भरोसा रखती हूँ। मुझे इंसान नाम की किसी चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप ज़िंदगी में किसी भी तरह का सामना कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी सोनिया माहेश्वरी। आपने उनकी लाइफ की जर्नी सुनी, उनकी जुबानी। ये बहुत कीमती समय निकाल के आज हमारे स्टूडियो में आई हैं। हम इनके समय की, इनकी दिल से कदर करते हैं। इसी तरह आप हमसे बने रहें। हम बहुत सारी स्टोरीज़, इंटरव्यूज़ आपके साथ साझा करते रहेंगे, लाते रहेंगे, और भी आगे हमारी मुलाकात होती रहेगी। इसी तरह आपसे न्यू स्टोरी हम साझा करते रहेंगे, और आगे भी आपके लिए बहुत तड़कते भड़कते चटपटी बातों भरे ऐसे ही इंटरव्यू पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा खान। आज इस शो को यहीं पे समाप्त करती हूं दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते।